और रट पे जैसे ही कुछ अपडेट आता है उसका रुख करेंगे। चलिए इस बीच एक पहली बड़ी खबर, और पहली बड़ी खबर है कि बीजेपी ने सबसे पहले रुझानों में खाता खोल लिया है। आप हमारे साथ बने हुए हैं तो सबसे बड़ी खबर लेके सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। और इस समय रुझानों में बीजेपी ने, जो सत्ताधारी इस समय पार्टी है, बीजेपी ने अपना खाता रुझानों में खोल लिया है। कौन सी सीट है थोड़ी देर में बताएंगे। बिल्कुल, तो सबसे पहला रुझान आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, जो 000 का आंकड़ा था, वो सबसे पहले नंबर 1 हो चुका है। भाजपा ने अपना खाता खोला है भाजपा की और देखिए दूसरा भी अपडेट सामने आ चुका है, ये आंकड़ा 2 हो चुका है, यानी कि भाजपा 2 सीटों पर आगे फिलहाल नजर आ रही है। जो सबसे पहला खाता खुला है वो भाजपा का खुला है। सुदेश, बिल्कुल रुझान आगे, और हमने भी अपनी परंपरा को पूरी तरह से आगे बढ़ाया है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि सबसे सटीक रुझान, सबसे सटीक परिणाम और सबसे पहला रुझान और सबसे पहला परिणाम हम आपको बताएंगे। तो चलिए हमने वो एक बार फिर से कर दिखाया है, और आपको बता दें कि 2 सीटें हैं जहां बीजेपी रुझानों में आगे है। अभी कुछ देर तक तो बात सिर्फ रुझानों की होगी, तो 2 सीटें ऐसी है हिमाचल प्रदेश में जहां रुझान बता रहे हैं कि कमल का निशान आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते रहे कि आपको उम्मीदवार नहीं देखना, आपको सिर्फ कमल का निशान देखना है। इसके पीछे की राजनीति का भी हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि बागी बहुत थे, 21 बागी थे इस दफा बीजेपी के। चलिए बागियों का जिक्र अब करते रहेंगे साथ साथ, लेकिन 2 सीटों के ऊपर आपको नंबर पे ध्यान रखिएगा। 2 सीटों के ऊपर इस समय बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं। और जो मैं जिक्र कर रहा हूं कि बीजेपी ने खाता खोला है, लेकिन याद रखिएगा अभी ये केवल रुझान है। याद रखिएगा ये केवल अभी बैलेट पेपर का जिक्र हो रहा है। ईवीएम खुलेंगे, 8-10 राउंड है, और आगे की पिक्चर फिर पता लगेगी कि आखिर कौन आगे होता है। लेकिन कहते हैं कि शुरुआत अच्छी, आगाज अच्छा तो अंत अच्छा, लेकिन सियासत में ऐसा नहीं होता। अगर आपने खाता खोल लिया, लेकिन अभी बहुत दूर की कौड़ी है, और 36-35 का आंकड़ा पहुंचना। हमने देखा गौरव कि कल ही जो परिणाम आए हैं दिल्ली एमसीडी के, तो वहां पर भी रुझान सबसे पहले बीजेपी के फेवर में थे, लेकिन जैसे ही वक्त बीतता है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस वाले अगर देख रहे हैं, सोच रहे होंगे खाता नहीं खुला, खुल चुका है। देखिए एक रुझान आ चुका है, कांग्रेस आगे 1 सीट पर। 3 सीटों के अभी तक रुझान है 68 में से, और आपको बता दें कि 1 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी इस समय आगे है। ये 3 सीटों का हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन सी सीटें हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आप कांगड़ा से हैं, क्या आप मंडी से हैं, शिमला से हैं, कहां से हैं, सिरमौर से हैं? चलिए कोई बात नहीं, आपको बताते हैं 3 सीटें कौन सी हैं, कौन सी सीट पर कौन आगे इस समय चल रहा है। और 2 सीटों के ऊपर बीजेपी, 1 सीट के ऊपर कांग्रेस। सुदेश, बड़ा अपडेट ये है कि रुझान पहला आ चुका है, और ये रुझान पहला बीजेपी के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी रुझान में पोस्टल बैलेट की गिनती जो शुरू हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में जाती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे उसामा से। जी सनाई, पोस्टल बैलेट की जो अभी काउंटिंग शुरू हुई, उसमें सबसे पहला रुझान जो आया है वो बीजेपी के हक में आया है। और उसके बाद जो हम तक खबर पहुंच रही है कि ये वोटिंग काउंटिंग का जो सिलसिला है वो चालू है, और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर। सना आपके पास वापिस आएंगे, और बड़ी खबर इस समय यह है कि जिसका अंदाजा आपको भी था, स्क्रीन पर आ चुका है, और स्क्रीन पर आ चुका है। जी हां, बीजेपी के जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। मौजूदा समय में अपनी सीट बचाने का सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और पहली अपडेट यह है जयराम ठाकुर अपनी सीट से आगे हैं। सुदेश, इत्तेफाकन मुख्यमंत्री की सराज सीट पर रुझान में बीजेपी आगे है। बड़ा दाव है बीजेपी का जयराम ठाकुर पर, और यहां से पीछे चले चेतरा। मुकाबला देखिए हर दफा इन्हीं 2 बड़े चेहरों के बीच में होता है। सेफ सीट हम कह सकते हैं, क्योंकि जयराम ठाकुर के सामने कोई बड़ी चुनौती तो नहीं है। भले प्रदेश स्तर पर हम कह सकते हैं कि जयराम ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन सराज सीट पर क्या लगातार 6ठी बार वो तार ठोकर एक बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे, या चेतरा हम कुछ बड़ा कर सकते हैं? ये एमओसी का जो चेहरा आप देख रहे हैं खिलखिलाता हुआ, क्या ये चेहरा जयराम ठाकुर का चेहरा बन पाएगा? अपनी सीट के अलावा भी उन्हें पूरे प्रदेश का देखना है। बिल्कुल, अगर मुस्कुराता चेहरा चाहिए तो फिर केवल सिराज नहीं, बल्कि हिमाचल की बहुत सारी सीटें हैं, और 35 सीटों वाला आंकड़ा पहुंचना अभी थोड़ा सा दूर है। इस बीच चलिए कुछ तस्वीरें देखते हैं, और पहली तस्वीरें हैं, और शिमला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो काउंटिंग सेंटर है, और काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें हैं। अंदर वोटों की गिनती चल रही है, बाहर धड़कनें बढ़ रही हैं, और इस बीच इंतजार हो रहा है कि बताइए क्या नतीजा क्या आ रहा है। चलिए इस तरह से तो नहीं पता लग पाएगा, न्यूज़ 18 आपको बताएगा, और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गौरव की रुझान बता रहे हैं, 5 सीटों के रुझान हम आपको बता दें। 4 सीटों पर बीजेपी आगे है, तो 1 सीट
पर कांग्रेस भी रुझानों में अपना खाता खोल चुकी है। अब ये रुझान है, क्या यही रुझान परिणाम होंगे? इसके लिए आपको लगातार न्यूज 18 के साथ बने रहना होगा, क्योंकि सबसे पहले जो सटीक आंकड़े होंगे वो न्यूज 18 पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट में 5 रुझान हमारे पास पहुंच चुके हैं। 5 में से 4 पर बीजेपी आगे है, 1 पर कांग्रेस आगे है। सत्ताधारी पार्टी इस समय बीजेपी है और 1 सीट पर कांग्रेस आगे है। बहुत शुरुआत का रुझान है ये, इसलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि अभी तो बैलेट पेपर खुलने शुरू हुए हैं, उसके बाद ईवीएम, बहुत से राउंड, और उसके बाद फिर जोड़ तोड़, फिर पता लगेगा सरकार किसकी बनती है। मैं जिक्र कर रहा था कि 8 है दिसंबर और किसका होगा ठाठ, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आप देखते रहिए स्क्रीन, उसको लगातार अपडेट कर रहे हैं। आप जो सोच रहे होंगे कि कौन कौन सी सीट के ऊपर कौन कौन आगे है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 1 सीट आपको बता चुके हैं और वो सीट है सिराज की, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस समय आगे चल रहे हैं। और इसके बाद अगली सीटें कौन सी है, इंतजार कीजिए कुछ ही पलों में आपकी स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल आपको बता दूं कि 5 सीटें हैं, 5 में से 1 सीट के ऊपर इस समय कांग्रेस आगे है। सुदेश, बिल्कुल, स्वराज का बार बार जिक्र हम इसलिए करें कि मुख्यमंत्री की अपनी सीटें लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। 1998 की जहां से सियासी पारी की शुरुआत हुई थी, वहां से लेकर आज जो 2022 आ गया है, मुख्यमंत्री है, सिर्फ विधायक नहीं है, आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं, तो बड़ा सिंहासन मिल गया और सिंहासन मंडी में अपनी सरकार ले आए। लेकिन मंडी की सराज सीट पर अभी आगे चल रहे हैं जयराम ठाकुर। चेतराम को पटखनी एक बार फिर देंगे या फिर चेतराम यहां कुछ बड़ा उलटफेर कर देंगे? देखिए, हिमाचल की चुनावी राजनीति गौरव उलटफेर के लिए जानी जाती है। हमने देखा 2017 में कैसे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को, जो सीएम चेहरा थे, उनको सुजानपुर भेज दिया गया और सुजानपुर में राजेंद्र राणा ने उनको पटखनी दे दी। एक बड़ा उलटफेर था। और हमने हरियाणा का भी देखा इतिहास किस तरीके से वहां पर बाजी पलटी गई। तो यहां 5 सीटों का विश्लेषण अभी तक का हम आपको बता दें। बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है, ईवीएम खुलने का इंतजार है, रुझानों का इंतजार है। रुझान बता रहे हैं कि 5 सीटें, जिनमें से 4 पर बीजेपी आगे है, तो एकमात्र सीट पर कांग्रेस भी रुझानों में अपना खाता खोल चुकी है। चलिए आपको बता दें, मेरे पास इस समय नूपुर और मनाली से बड़ी खबर है। कुछ ही पलों में मैं आपको बताऊंगा मनाली में क्या अपडेट है, बताऊंगा। गोविंद सिंह ठाकुर वहां पर चुनाव मैदान में है। नूरपुर बहुत इंटरेस्टिंग सीट थी, वहां पर इस समय क्या स्थिति है वो भी कुछ ही पलों में ब्रेकिंग के साथ आपके पास आएंगे। और इस बीच सीधा रुक करते हैं, चलिए रुक करते हैं। और जैस्मिन हमारे साथ रट से जुड़ चुकी है। जैस्मिन, ओवर टू यू। अगर मेरी आवाज आ रही है जैस्मिन, ओवर टू यू। चलिए अभी आवाज आएंगे। मनाली का जिक्र किया था, मनाली बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। देखिए, गोविंद सिंह ठाकुर कैबिनेट में बड़ा रुतबा और यहां तक कि उनको सीएम के कद का माना जाता है। लेकिन सीएम के कद का छोड़िए, इस बार हुआ ये कि जो राजनीतिक चक्रव्यूह रचा गया उनके खिलाफ बागियों ने पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया। बीजेपी के अपने उनके लिए बड़ी चुनौती बन गए। गोविंद सिंह ठाकुर गौरव अपनी सीट छोड़कर बाहर कैंपेनिंग के लिए जा ही नहीं पाए। अब देखना यह होगा कि क्या लगातार इस सीट पर वो हैट्रिक लगा पाएंगे, तीसरी दफा जीत पाएंगे, या फिर बहुत बड़ा उलटफेर यहां पर हो सकता है। बागियों की टेंशन भी होती है और इस बीच चुनौती के बीच एक बड़ी जीत हासिल करने का मौका भी होता है। अगर आपने बगावत को पीछे छोड़ दिया और चुनाव जीत लिया तो फिर मंत्री वाली कुर्सी दूर नहीं रहती। गोविंद सिंह ठाकुर क्या गोल कर पाएंगे आज? मनाली से कुछ ही पलों में बड़ी खबर आपको देंगे। इस समय हमारे पास जो अपडेट आ रहा है, एक बार फिर से मैं अपडेट कर दूं, 4100 आम आदमी पार्टी फिलहाल कहीं आगे नहीं है, मतलब 0। 5 सीटों के रुझान हमारे पास है इस समय 68 में से, और उनमें पर 4 पर बीजेपी आगे है और 1 सीट के ऊपर इस समय कांग्रेस आगे है।